सर स्क्रीन अभी नजर नहीं आ रही। अब नजर आ रही है? आप हाथ मिला रहे हैं? यस सर। चलिए, ओके, सो our aim is to extract geometric properties from images. सिंगल इमेज से भी हम कोई फिजिकल रीजनिंग करना चाहते हैं और मल्टीपल इमेजेस से भी हम फिजिकल रीजनिंग करना चाहते हैं। मल्टीपल इमेजेस से भी 3D मॉडल बनाना चाहते हैं और सिंगल इमेज से भी बनाना चाहते हैं। तो उसकी सबसे सिंपल एग्जांपल जो है वो ये है कि लेट्स से somebody comes to you and lets you know कि ये जो ब्लू लाइन मैंने ड्रॉ की है ना, it is actually 5 meters. Let's say this blue line is 5 meters or this red line is 2 meters. तो the question is कि ये जो मुझे इस इमेज में एक्शन मिली है, can I apply this information to any other part of this image? अगर मैं इतनी ही बड़ी ब्लू लाइन ड्रॉ करूं इमेज में कहीं और, that is also 5 meters. नहीं, कुछ यस कह रहे हैं तो ये है ना, लेट्स से ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ब्लू ही कर देता हूँ इसको, ये एग्जैक्टली इस जैसी हो गई। ये मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। तो दिस अंडरलाइंग सीन, ये जो रिप्रेजेंट कर रही है लाइन, ये भी 5 मीटर है, ज़्यादा है ना। तो मुझे किसी ने कोई एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दी है and I am not able to use it anywhere else other than this specific part. तो अगर आप राइट साइड पे इमेज देखेंगे ना, जो राइट साइड पे इमेज बना है, इसमें लेट्स से 2 इमेज बने हुए हैं, एक ये रेड लाइन वाला बना हुआ है और ये ब्लू लाइन वाला बना हुआ है। अगर इस इमेज पे अगर आपको कोई आकर बताता है कि ये ब्लू लाइन 5 मीटर्स है एंड आई ड्रॉ अनदर ब्लू लाइन ऑफ द सेम साइज, इसी को ले लेते हैं। So can I say that both lines represent 5 meters in the actual scene? अब यस है जवाब, अब नो नहीं कहना। मैं थोड़ा अच्छा चलिए, मैं रेड ड्रॉ करता हूँ ना, वो शायद ज़्यादा आसान है। ये दोनों रेड लाइंस जो हैं वो एक जितनी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही हैं एक्चुअली सीन में, ठीक है। तो लेफ्ट वाले तो लेफ्ट वाले सीन में और राइट वाले इमेजेस में क्या फर्क है? उसने कहा था सर पर्सपेक्टिव का फर्क है। ध्यान भाई का मुझे दे पूरी सारी बात कर रही है। तो नाउ आवर एम इज, ये जो इमेज मुझे दिया हुआ है ना किसी ने जिसमें पर्सपेक्टिव है, इससे अगर मैं ये राइट वाले इमेजेस बनाने में कामयाब हो जाऊं ना किसी तरीके से, तो आई कैन स्टार्ट यूजिंग दोज इमेजेस फॉर मेकिंग मेट्रिक मेजरमेंट्स। अगर मैं इस इमेज से ये वाली इमेज बना लूं किसी तरीके, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मुझे क्या पता होना चाहिए एक्स्ट्रा ताकि मैं लेफ्ट वाले इमेज से राइट वाले इमेजेस बना सकूं। अब तो खिंच गई ना, किसी ने तस्वीर खींच ली,
तो अब आपके पास सिर्फ तस्वीर है, आप सीन में जाकर एंगल नहीं चेंज कर सकते। तो ये जो राइट साइड पे इमेजेस बने हुए हैं ना, ये इस लेफ्ट वाले इमेज से ही बने हैं। तो इफ समहाउ आई कैन मेक दिस ट्रांसफॉर्मेशन, then I can use this image to make metric calculations, मीटर सेंटीमीटर। तो इस इमेज की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। और मुझे किसी ने कुछ एक्स्ट्रा आकर बताया भी था, ब्लू लाइन ड्रॉ करके बताई किसी ने कि दिस कुड बी 5 meters. In the perspective image, I am unable to use that extra piece of information anywhere else in the image. But on the right side images, I can use that information, reuse it. ठीक है ना? तो ये हमारा गोल है। We want to calculate metric things from single images. So for this we need to understand the image slightly in depth. वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है सीन की जो इमेज में भी मेंटेन रहती है? इस इमेज पे ना हम अप्लाई करके देख लेते हैं। लेंथ वाली एग्जांपल अभी मैंने आपको दी है कि अगर मैं 10 पिक्सल्स की लाइन इमेज के बॉटम पे ड्रॉ करूं और 10 पिक्सल्स की लाइन इमेज के टॉप पे ड्रॉ करूं, तो दोस 10 पिक्सल्स रिप्रेजेंट डिफरेंट लेंथ्स इन द एक्चुअल वर्ल्ड, राइट? इसका मतलब है कि जो लेंथ है व्हेन यू गए So I will request के हम questions ना, we can take questions at the end of the lecture. आप type कर दें, I will answer them. But speaking in between is causing confusion. तो अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है विच इज 20 पिक्सल्स और मैं ऊपर जाके भी 20 पिक्सल्स की लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, तो both lines represent different lengths in the actual world, which means what? This means ke when you do this image formation process, length is not preserved. जो actual scene में length है उसका कोई रिलेशनशिप रहा नहीं इमेज में लेंथ के साथ। उतनी लेंथ की चीज है अगर आपके पास है तो बड़ी नजर आएगी, दूर है तो छोटी नजर आएगी। एज अ ह्यूमन आई कैन अंडरस्टैंड कौन सी चीज पास है कौन सी चीज दूर है, बट कंप्यूटर डजंट हैव दिस एबिलिटी कि ये वाले पिक्सल्स पास वाले हैं और ये वाले दूर वाले हैं। ठीक है, तो लेंथ तो नहीं प्रिजर्व होती, एरिया प्रिजर्व हो जाता है। देखिए यहाँ पे टाइल्स बनी हुई है ना, तो आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएं टाइल के पास, तो वो रेक्टेंगुलर बॉक्स मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे। मैं यहाँ पे इसको ले आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये बॉक्स एक टाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे मोर देन 2 टाइल्स, तो एरिया इज ऑल्सो नॉट प्रिजर्व्ड। लेकिन जो फैसिनेटिंग बात है ना वो ये है कि इमेज में कौन सी प्रॉपर्टी है जो एक्चुअल सीन में है, वो कौन सी चीज है जो इमेज में भी है और एक्चुअल सीन में भी है, तभी दिस सेंसर रीडिंग विल मेक सेंस। लेंथ नहीं है, एरिया नहीं है, एंगल है, एंगल भी नहीं है। ये देखें, ये मैंने ड्रॉ किए हुए थे, एक छोटी टाइल का मैंने ग्रीन बॉक्स बनाया हुआ है और एक ये बड़ी टाइल का बनाया हुआ है। दोनों के जो एंगल हैं वो दैट इज 90 डिग्रीज। बट यहाँ आप देख रहे हैं कि जो ये मेजेंटा या पिंक कलर है इसमें एंगल कम है और जो ग्रीन है उसमें एंगल ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो एंगल भी प्रिजर्व नहीं है, तो कोई ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी प्रिजर्व नहीं हो रही। तो हाउ इज इट दैट वी मेक सेंस आउट ऑफ दीज इमेजेस? हम देखकर पता लग जाता है ना हमें, कुछ तो रिलेशनशिप होना चाहिए एक्चुअल में और तस्वीर में। तो एनी अदर प्रॉपर्टी दैट यू कैन थिंक इज मेंटेन्ड, जो एक्चुअल वर्ल्ड में भी है और इमेज में भी है।
कलर इज वन प्रॉपर्टी, लेकिन कलर हमें डेप्थ मेजर करने में हेल्प नहीं ना कर रहा, एरिया, एंगल, लेंथ। शेप हो सकती है, शेप भी चेंज हो गई, दोनों रेक्टेंगल थे और पिंक कलर अरेंजमेंट सर, द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स वो मेंटेन रहता है। दिस बेशक उनकी शेप वगैरह चेंज हो जाए लेकिन ऑर्डर सेम रहेगा, जिस तरह टाइल्स हैं इन दिस पिक्चर। हाँ ठीक है, ऑर्डर मेंटेन रहेगा, बट what we are looking for right now is what geometric properties are maintained, क्योंकि हमने इमेज से एजेस जी सर, एजेस या कॉर्नर्स। हाँ 3D में भी कॉर्नर है और इमेज में भी कॉर्नर है, that is fine, but that might not help us in calculating the length. You are right, these are properties that are preserved, but हमारे अभी वो किसी काम नहीं आ रही। एक और बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है कि पैरेलल लाइंस आर नॉट पैरेलल एनीमोर। पर्सपेक्टिव की वजह से पैरेलल लाइनें पैरेलल भी नहीं रही, तो ये भी प्रॉपर्टी प्रिजर्व नहीं हुई। तो बट देयर इज वन प्रॉपर्टी, ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी, जो प्रिजर्व है, आपको नजर आ रही है, आप बोल नहीं रहे। एरिया नहीं रहा तो रेशियो भी थोड़ा मुश्किल हो गया। तो एक प्लेन नजर आ रहा है ना, प्लेन में तो वॉल्यूम होता ही नहीं। देखिए मैं आपको बता दूंगा, यू विल नो in couple of seconds, but the thing is, the important thing is that this kind of you have to go through this ability to like look at images and reason about them. हाँ ये भी हम कह सकते हैं। इसमें अभी हम आपको अच्छा, फर्स्ट थिंग आई वांट टू नो कि द पीपल हु आर ऑनलाइन, कैन यू हियर द क्वेश्चन? आपको आवाज आ रही है सवाल की? नो सर, नो सर, नॉट वेरी क्लियरली। वी हैव फिगर्ड आउट अ लूप होल इन द सिस्टम। आप में से ना कोई ये कर सकता है कि यू कैन स्विच लॉग इन ऑनलाइन, आप वहाँ पे बैठ के और अपना स्पीकर ऑन कर दें ताकि somebody speaks from the classroom। क्या ठीक है, वो सवाल के टाइम पे ऑन कर लेंगे। देखिए वी हैव टू कम अप विद इनोवेटिव स्ट्रेटजीज ताकि जो ऑनलाइन है उनको भी बात समझ में आए, आपको भी समझ में आए। ठीक है, वी हैव टू, दिस इज अ टीम एफर्ट। तो ये वो नहीं होती जो क्या उसे 3-legged रेस होती है जिसमें 2 प्लेयर्स की टांगें आपस में बांध देते हैं, तो उसमें अगर एक उसियन बोल्ट भी है ना तो आपने जीतना नहीं है जब तक दोनों सिंक्रोनाइज नहीं होंगे। तो हमारा वो मसला है कि वी हैव टू सिंक्रोनाइज। तो नेक्स्ट टाइम कम अप विद अ सॉल्यूशन, सोच के आइएगा कि क्या स्ट्रेटेजी करेंगे, ऑनलाइन वालों को आपका सवाल सुनाई दे। अच्छा, तो दी क्वेश्चन वाज कि हो सकता है कि ये किसी बंदे ने पेंटिंग की हो और ये स्क्वायर्स एक्चुअली स्क्वायर्स ना हो। दिस इज पॉसिबल, दिस इज वेरी मच पॉसिबल। लेकिन अगर मेरे पास एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है ना जिससे मैं राइट वाला इमेज बना लेता हूँ, अगर आप बनाने में कामयाब हो जाते हैं राइट वाला इमेज, तो राइट वाले इमेज में सारे ग्रीन रंग के रेक्टेंगल बराबर होंगे, और अगर वो बराबर नहीं है ना तो पेंटर ने he is using some artistic illusion. First thing. Second thing is we are talking about everyday occurrences. A robot is moving inside a hall, so very rarely it would happen कि somebody would paint an optical illusion for that robot. हो सकता है इमेज के छोटे से पोर्शन में आ रहा हो लेकिन बाकी पोर्शन में
एक्चुअल 3D सीन नजर आ रहा हो। ठीक है, एक प्रॉपर्टी जो है ना, सिर्फ एक प्रॉपर्टी जो है ना मुझे नजर आ रही है जो मेंटेन होती है। नहीं, वो उसको मैं हिंट क्या देना, मैंने बता ही देना है ना आपको। स्ट्रेट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन। हाँ, लेकिन नहीं पता चली ना। दिस इज द प्रॉपर्टी दैट विल हेल्प अस सॉल्व लॉट ऑफ आवर इश्यू। एजेस डिटेक्ट करेंगे और वहां पे कुछ उनके साथ करेंगे। Here is another image. It is also very interesting. इसमें क्या चीज इंटरेस्टिंग है? Parallel lines are not parallel, right? The exciting thing about this image. अभी आपका ना 30 सेकंड में आपका जो भी अलजेब्रा या कैलकुलस में पढ़ा है एफएससी तक, वो चैलेंज होने वाला है। तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि किसने आपको अलजेब्रा पढ़ाया था। ट्रेन कहीं और पड़ी होगी अगर ये कर्व्ड होती तो। वेट करें, ये देखें, ये दो पैरेलल लाइनें हैं ना 3D में। अगर मैं कैमरा ऐसा ले लूँ ना जिसका नंबर ऑफ फील्ड ऑफ व्यू बड़ी हो, तो ये लाइंस आपको मीट होती हुई नजर आएंगी। ये ग्रीन लाइनें मीट हो रही हैं। टॉप व्यू में नहीं होंगी, लेकिन एक्चुअली हम टॉप व्यू तो नहीं ले रहे होते ना। एज अ ह्यूमन वी ऑलवेज हैव दिस पर्सपेक्टिव इमेज। वी लिव बाय यूजिंग दीज पर्सपेक्टिव इमेजेस। वो तो हमारा एंड गोल है ना, कि हमें कोई ऊपर से तस्वीर खींच के दे दे या हम किसी तरह कन्वर्ट कर लें, तो फिर हम दैट इमेज इज क्लोजर टू द एक्चुअल वर्ल्ड। ठीक है, तो अब आए मान लगी ना, मैं आपको वो हैंड जेस्चर जो है ना बाकी ऑनलाइन वालों को नहीं दिखा सकता। क्या क्वेश्चन है? अच्छा, मैं अभी बता देता हूँ क्या चीज है। ये जो पॉइंट है, ये रेड वाला पॉइंट सबको नजर आ रहा है? ये कोई पिक्सल होगा ना, इस पिक्सल की कोई रो होगी, कोई कॉलम होगा। ठीक है ना, कोई फाइनाइट नंबर है। लेट्स से अगर इमेज का साइज है 400 बाय 400, तो ये होगा कोई 100 बाय 100, कुछ इस तरह करके होगा। इफ आई एम काउंटिंग फ्रॉम टॉप, तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ you are looking at a transformation that maps infinity to finite point. आज से पहले जो आप मैथ पढ़ते थे ना, उसमें जब इन्फिनिटी आ जाता था तो वहां उसके बाद आप कैलकुलेशन खत्म छोड़ देते थे। You would stop at that point. You could not handle infinity. This is the first time you have to formulate infinity, कि वो क्या ट्रांसफॉर्मेशन है जो इन्फिनिटी को फाइनाइट पॉइंट पे मैप करती है और फाइनाइट पॉइंट को इन्फिनिटी पे मैप करती है। ये जो पर्सपेक्टिव इमेज है, जब ये टॉप व्यू बनेगा तो पैरेलल लाइंस विल रिमेन पैरेलल एंड दे विल नॉट इंटरसेक्ट। So you need a transformation that maps infinity to finite point and finite point to infinity. ये आज से पहले आपने नहीं किया। all the time in your life you are using your eyes, looking at infinity is being represented in a finite way to you, और आपने कभी क्वेश्चन नहीं किया कि ये कैसे हो गया, हाउ टू मॉडल इट। तो when I was reading this thing, जब मैं as a student I was going through these formulations, तो
it occurred to me that if while I was studying calculus or algebra in school, if somebody could have given me this example, so it would have satisfied me that there is a practical use of infinity, and why should I need infinity? क्या चीज होती है infinity? Anyway, तो अब हमने images को थोड़ा बेहतर समझ लिया है. कोई प्रॉपर्टी मेंटेन नहीं हो रही सिवाय एक प्रॉपर्टी के. क्या है वो? स्ट्रेट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन. अच्छा, अब क्या टाइम हुआ है? अभी है हमारे पास टाइम. नाउ आई विल मेक अ स्टेटमेंट दैट विल लुक absurd to you. मुझे पेंट प्रोग्राम खोलना है. अच्छा, मैं जो है ना यहाँ पे इक्वेशन ऑफ अ लाइन लिखने लगा हूँ, और मैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन लिखूंगा और उसको मैं बोलूंगा किसी और तरीके से, ठीक है, एंड इट विल कॉज कंफ्यूजन. ये पेंट सबको नजर आ रहा है? ऑनलाइन वालों को भी? यस सर, आ रहा है. यूं लिख सकता हूँ ना मैं इस इक्वेशन को, राइट? यूं लिख सकता हूँ इसको. हाँ, इसके बाद जो मैं बोलूंगा ना वो आप मुझे इजाजत नहीं देंगे. तो जो हॉरिजॉन्टल वेक्टर है ना, इसमें वो सारी वैल्यूज हैं विच आर दी पैरामीटर्स ऑफ अ लाइन. राइट साइड पे जो कॉलम वेक्टर है ना, उसमें जो सारी वैल्यूज हैं वो पैरामीटर्स हैं ऑफ अ पॉइंट, ठीक है. अब a point exists on a line if the point is orthogonal to that line. किन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट. ये दो वेक्टर्स नजर आ रहे हैं आपको. एक वेक्टर बिलोंग करता है लाइन को, दूसरा वेक्टर बिलोंग करता है पॉइंट को. तो कैन आई से कि a point exists on a line if the point is orthogonal to the line? क्या? ये अभी आपके सामने पॉइंट को वेक्टर की फॉर्म में लिखा है ना मैंने कहा था कि मैं लिखूंगा वही इक्वेशन, बोलूंगा डिफरेंट तरीके से. अब मास्क भी उतर गए हैं ना. पहले तो कोविड-19 वो कर रहे थे ना, तो अब जैसे जैसे what I am saying is just another interpretation. These two vectors are orthogonal. वो पॉइंट, एक वेक्टर पॉइंट को बिलोंग करता है और एक वेक्टर लाइन को बिलोंग करता है. अगर मैंने ये दो वेक्टर वैसे लिख दिए होते और आपको ना बताया होता कि ये दो वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन से आ रहे हैं, तो यू वुड हैव एग्रीड कि हाँ ये दोनों वेक्टर ऑर्थोगोनल होंगे. कहाँ ऑर्थोगोनल होता है? उसके ऊपर होता है. 90 डिग्री बना लेंगे पॉइंट के साथ. या हमने करके लाना नेक्स्ट लेक्चर में. आपसे मैं
ये आप कीजिएगा, ये जो पेपर मिड टर्म होगा ना ऑन कैंपस ऑन पेपर बेस्ड एग्जाम होगा, तब आप जरूर इन्फिनिटी पे जाके ना अपने क्वेश्चन पेपर पे आपने देखना है ताकि आपको नजर आए। मैं बना सकता हूँ, ये मैंने एक लाइन बनाई है। अच्छा, ये एक्स वाई पॉइंट है। ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल बनाया ना, ये लाइन है और ये पॉइंट है, और ये ओरिजिन से मैंने ड्रॉ किया है ना, तो ये ऑर्थोगोनल नहीं बना। तो नथिंग टू वरी, इट्स जस्ट एन इंटरप्रिटेशन। कहने की बात है ना, मैं इक्वेशन तो वही रही। अब ये जो इक्वेशन हमने बोली है ना, इसका हमें बहुत फायदा होने वाला है। once we accept this representation, this will help us a lot. It will make our life simpler. वो जो infinity वाला इशू है वो हल करेगी ये वाली representation। इसको हम homogeneous representation कहते हैं। और now the time is almost up, but I will let you know कि आपको फॉर्मूला याद है कि अगर मैं आपको दो लाइनें दे दूं तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट आप कैसे कैलकुलेट करते थे? क्या फॉर्मूला था फॉर कैलकुलेटिंग द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लाइंस? सब्स्टिट्यूट कर देते थे। साइमल्टेनियसली सॉल्व, ठीक है, एक तो ये हो गया। अगर दो पॉइंट दिए हो और उससे आपने लाइन कैलकुलेट करनी हो तो उसका फॉर्मूला आपको याद है? वो क्या फॉर्मूला था? दो काम हो रहे हैं, दो लाइनें उससे पॉइंट निकालना है, इंटरसेक्ट करेंगी, और दो पॉइंट है उससे लाइन निकालनी। दोनों डिफरेंट तरीके से आप करते थे, दोनों आप डिफरेंट करते थे। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, ये जो भी हमने बोला है, यही रिप्रेजेंटेशन एक फॉर्मूले से दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी, और मुझे याद भी नहीं रखना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला था। ठीक है, तो आई विल ट्राई टू से दैट a point exists on line if it is orthogonal to the line. अभी हम ना दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने जा रहे हैं, दो लाइनों का so this point is orthogonal to the first line and this point is orthogonal to the second line. मुझे एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो दो लाइनों के ऑर्थोगोनल हो। ठीक है, तो ये दो लाइन से दो वेक्टर आपने लिखे हुए हैं लेफ्ट साइड पे। पहले लाइन से एक वेक्टर मिल गया आपको, दूसरी लाइन से उसका कोरिस्पॉन्डिंग वेक्टर मिल गया आपको। आपके पास दो वेक्टर्स हैं, आपको एक तीसरा वेक्टर चाहिए विच इज ऑर्थोगोनल टू बोथ ऑफ देम। कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं ना। You want a vector which is orthogonal to two vectors. The point lies on the first line, so it is orthogonal to the first line. Point lies on the second line, so it is orthogonal to the second line. So I need a vector which is orthogonal to the first line and the second line. Cross हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, अब दो पॉइंट से लाइन कैसे बनेगी? Line is a vector which is orthogonal to the first point. Line is a vector which is orthogonal to the second point. दोनों पॉइंट्स लाइन पे लाई करते हैं ना, तो लाइन दोनों के ऑर्थोगोनल है। तो मेरे पास दो वेक्टर्स हैं जो कि मुझे दो पॉइंट्स से मिले हैं, और उन पॉइंट्स का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो मुझे एक ऑर्थोगोनल वेक्टर मिल जाएगा विच इज ऑर्थोगोनल टू दीज टू वेक्टर्स। दिस इज दैट लाइन। ठीक है, अब मुझे फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है कभी कि y1 माइनस y2 और पता नहीं क्या था। दिस न्यू वे ऑफ थिंकिंग, ये जो हमने बोला है कि पॉइंट इज ऑर्थोगोनल टू द लाइन, इट हैज सिंप्लीफाइड आवर रीजनिंग। तो वी विल डू सम एग्जांपल्स इन द नेक्स्ट क्लास, जहां हम ये देखेंगे कि ये जो हमने स्टेटमेंट्स इशू किए हैं दे होल्ड और नॉट, और इनका क्या हमें फायदा होता है।
ठीक है, तो ये अभी जो आज हमने कवर किया है वो इस स्लाइड में लिखा हुआ है। ठीक है, तो suggestion for the next lecture is when you come, make sure everything is ready, so it saves your time. Second thing you should think of कि जो क्लास में लोग सवाल पूछ रहे हैं वो how to convey those questions to the people who are online. One way is that you type your question in the MS Teams, or you switch on your mobile and you ask the question. So we need to come up with a strategy. So in the next lecture you will see there are other advantages of this new thinking style, looking at the equation of a line from a new perspective. Okay, thank you.